दोस्तों, अगर आपने नेट की परीक्षा पास कर रखी है या फिर नियमानुसार आपकी पीएचडी पूरी है तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार अवसर है। देखो, यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया गया है और इसमें कुल मिला के 2424 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं 6 नवंबर से। और देखो, एक बात ध्यान रखना कि ऑनलाइन आवेदन मात्र एक सप्ताह चलेंगे, यानी कि 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में आप जो ऑनलाइन आवेदन है उसको पूरा कर पाएंगे। और आपका जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी गणना जो है 12 नवंबर तक की जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसकी गणना 12 नवंबर 2024 से की जाएगी। आपकी जो उम्र है 21 साल से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये जो उम्र की गणना है ये की जाएगी 15 जुलाई 2024 की तारीख से। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हरियाणा के हैं तो उम्र सीमा में आपको छूट भी मिलेगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि ये जो पोर्टल है इसे रीओपन किया गया है, यानी कि दोबारा खोला गया है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग हाल ही में 15 अक्टूबर को जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, जो परिणाम आया है, उन लोगों के लिए यह पोर्टल दोबारा से रीओपन किया गया है। अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट पर इसे रीओपन किया गया है। यानी कि इसके लिए जो आवेदन है वो पहले भी लिए जा चुके हैं और अब पोर्टल जो है दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। देखो, यहाँ पर जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं लेकिन अगर उनके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो वो लोग अपना फॉर्म कैंसिल करके नया फॉर्म भी भर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले तो ये समझिए कि ये जो अनाउंसमेंट है ये जारी किया गया है और विज्ञापन संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो विज्ञापन संख्या है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए है और इसमें जो है विज्ञापन संख्या 42 से लेकर 67 के लिए कुल मिला के 2424 पदों पर ये विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो कौन कौन से विषय हैं, पहले तो आप यहाँ पर विषय देख सकते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि विषय जो है क्लियर हो जाएं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपना सब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो आवेदन ही नहीं करेंगे। फिलहाल दूसरे विषय में तो आवेदन कौन करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स। अच्छा, इसी के आगे जनरल की जो पोस्ट है वो भी लिखी गई है। तो जनरल की पोस्ट यानी कि अनारक्षित पद होते हैं, इस पर सभी वर्ग के अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तब भी आप इन्हीं पदों पर आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो यहाँ पर सीटें आप देख रहे हैं ये रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है और इस पर आवेदन कौन कर पाएगा, सिर्फ वही लोग जो लोग हरियाणा के निवासी हैं। ठीक है, तो विषय देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, उसी के आगे सीटें हैं। सीटें आप लोग देखते रहिएगा। इंग्लिश में बहुत सारी सीटें हैं, 312 पद हैं। इन्वायरमेंटल साइंस है, फाइन आर्ट है, ज्योग्राफी है, 181 पद ज्योग्राफी में है। हिंदी में 67, हिस्ट्री में 64, होम साइंस में 14, मास कम्युनिकेशन में 2 पद हैं, मैथमेटिक्स 81, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में 4 पद हैं, म्यूजिक वोकल में 2 पद हैं, फिलॉसफी में 0, फिजिकल एजुकेशन में 62, फिजिक्स में 48, पॉलिटिकल साइंस 40, साइकोलॉजी में 44, पंजाबी में 11, संस्कृत 8 और जूलॉजी में 47। तो कुल जो जनरल के लिए सीटें यहाँ पर हैं वो 1273 हैं। ऑल ओवर जो सीटों की संख्या है वो 2424 है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके जो सब्जेक्ट हैं और उसमें जो सीटों की संख्या है ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आप कब से कर पाएंगे। आवेदन के लिए जो पोर्टल होगा ये शुरू होगा आपका बहुत ही जल्द, यानी कि 6 तारीख से 6 नवंबर से इसके लिए आवेदन जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। और आप यहाँ पर 6 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में, 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में आप आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत तो बताया जा रहा है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नियमानुसार पीजी में आपका 55% मार्क होना चाहिए। साथ ही साथ आपने यहाँ पर जो नेट की परीक्षा है उसको क्वालिफाई किया हो और नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड एंड आर इन हायर एजुकेशन, मतलब हिंदी या संस्कृत आपने जो है मैट्रिक लेवल पर पढ़ा हुआ हो। और यहाँ पर देखो जो कहा जा रहा है ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन। तो फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन में जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ी अलग प्रकार की है, उसको आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप फाइन आर्ट में आवेदन करना चाहते हैं तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क ऑफ द मार्क्स आर एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द 7 पॉइंट स्केल। तो ये जो फाइन आर्ट वाले हैं उनके लिए है।
और नेट तो उनके लिए भी कंपलसरी है, नेट उनका भी होना चाहिए। मास कम्युनिकेशन के लिए भी जो एलिजिबिलिटी है वो नीचे यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर आपने नेट पास किया है या फिर स्लेट पास किया है, लेकिन स्लेट जो है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने हरियाणा का पास किया है तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो नेट हो, स्लेट हो, JRF हो या फिर नियमानुसार अगर आपने PhD की हुई है तो भी आप यहाँ पर जो है आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये 30 अक्टूबर को जारी किया गया है। आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, लगभग ऊपर से 1 2 3 4 चौथा नंबर है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF जो है देखने को मिल जाएगी और ये PDF भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग प्रकार से देख लेते हैं डिटेल्स क्या क्या दिया गया है। आज के अखबारों में भी इस पर चर्चा की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरअसल UGC नेट ने जून 2024 सेशन में पास होने वाले अभ्यर्थियों से उनका जो रिक्वेस्ट आया था उसके लिए दोबारा एप्लीकेशन करने का मौका देने का अनुरोध किया गया था, इसलिए आवेदन जो है ये दोबारा से स्टार्ट किए गए हैं। यहाँ पर देखो जनरल कैटेगरी को कुल पद जो दिए गए हैं वो 1273 पद हैं, बाकी SC कैटेगरी के लिए 429 पद हैं, BCA कैटेगरी को 361 और BCB को 137, EWS को 224 पद यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप केवल जनरल कैटेगरी पर ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा देखो यहाँ पर है कि उम्र सीमा आपकी 21 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए और उम्र की गणना जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 जुलाई 2024 से की जाएगी और आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसकी गणना जो है 12 नवंबर 2024 से की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने अपने साइन किए हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट अपलोड नहीं किया था वे पिछला आवेदन कैंसिल करके नया आवेदन कर सकते हैं, जबकि जिन्होंने पहले कैटेगरी योग्यता समेत गलत डिटेल डालकर आवेदन कर दिया था वे भी नया आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपना पिछला आवेदन जो है वो रद्द करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो मास्टर्स में यानी कि PG में कम से कम 55% अंक आपके होने चाहिए और साथ में मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ा हुआ हो, ये ज़रूरी है। और कहा जा रहा है कि इसके अलावा UGC नेट या फिर CSIR नेट या फिर PhD की डिग्री यहाँ पर कंपलसरी है। फ़ीस कितनी लगेगी? तो देखो फ़ीस जो है ना, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है, जबकि जनरल कैटेगरी की जो महिला उम्मीदवार हैं, देखो जो जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवार हैं हरियाणा की केवल उन्हीं को छूट मिलेगी। बाकी अगर आप अदर स्टेट की हैं, मान लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से हैं और यहाँ पर आवेदन कर रही हैं, महिला कैंडिडेट हैं, तो भी आपको 1000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। तो जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों, SC, BCA, BCB और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 250 रुपये है। हरियाणा के जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो आवेदन है ये बिल्कुल फ्री है। तो देखो यहाँ पर जो आपकी परीक्षा होगी ये भी आप समझ लो, स्कीम पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। तो सबसे पहले तो आपका एक यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसमें सभी लोग शामिल होंगे, जिसमें कुल मिला के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी, टोटल मार्क्स 100 होगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन रहेंगे। अगर आप ABCD में से कोई ऑप्शन नहीं देते हैं तो E आपको ऑप्ट करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप मतलब गलत उत्तर देते हैं तो यहाँ पर 0.25 यानी कि 1/4 अंक आपका जो है काटा जाएगा। और ध्यान देना कि अगर एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इज़ मोर देन 10%, तो मतलब कि अगर आपने 10% ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं किया, आपने बिल्कुल खाली खाली छोड़ दिया है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि केवल 10% अंकों को ही कुल मिला के यहाँ पर देखेंगे, तो केवल 10 प्रश्न ही आप अनअटेम्प्ट छोड़ सकते हैं, बाकी सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और जो मीडियम रहेगा, तो जैसे कि बॉटनी हो गई, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी, इसमें जो पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, बाकी हिंदी और अंग्रेजी में रहेगा। जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे जो पेपर होंगे ये आपके रहेंगे बाइलिंगुअल, ठीक है। और द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज, तो जो भी भाषागत पेपर होगा जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, ये अपनी भाषा में रहेंगे, ये बाइलिंगुअल नहीं होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आपका जो एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो जो लोग ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, जब इसको पास करेंगे वही लोग बुलाए जाएंगे आपके लिए यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है ना,
वो तभी करवाई जाएगी जब टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो लेस देन आर नियरली 4 टाइम्स, मतलब अगर 4 गुना से ज़्यादा अगर होते हैं बच्चे तभी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अगर 4 गुना तक बच्चे होते हैं या उससे कम होते हैं तो डायरेक्ट आपको जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठा दिया जाएगा। और जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है ये 3 घंटे का पेपर होगा और 150 अंकों की परीक्षा होगी। और यहाँ पर आपको मीडियम बताया गया है, तो ये सब छोड़िए। और इस प्रकार से आप डायरेक्टली जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में और इंटरव्यू के आधार पर आपका जो चयन है वो किया जाएगा। बाकी आप नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका एकेडमिक लेवल है 57,700 से लेकर 1,82,400 तक रहेगा। तो ये बहुत शानदार ही स्केल आपको मिलने वाली है। बाकी जो ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि किसी भी स्टेट के हों आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि 21 साल से लेकर 42 साल के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। बाकी अगर आप हरियाणा से हैं तो 5 साल तक की छूट आपको मिल सकती है अगर आप SC ST OBC वगैरह हैं। और जो दिव्यांग हैं उनको भी यहाँ पर 5 साल तक की छूट जो है वो दी जा रही है, ठीक है। और फिलहाल ये जो नोटिफिकेशन है इसका डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर मन में कोई भी हेजिटेशन है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।